प्यारे नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी को अगर आपको 1% भी बेहतर बनाना है तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे नाज़रीन, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुश्मन ना आया हो। जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उसकी तरक्की, उसका आत्मविश्वास और उसकी खुशी सहन नहीं होती। वही लोग धीरे धीरे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन असली समझदारी यह नहीं कि हम उनसे नफरत करके अपनी ज़िंदगी खराब कर लें, बल्कि समझदारी यह है कि हम ऐसे लोगों से ऐसा व्यवहार करें जिससे हमारी इज्जत भी बनी रहे और हमारी तरक्की भी रुकने न पाए। आज हम आपको ऐसे 12 तरीके समझाएंगे जिनसे आप दुश्मनी रखने वालों से भी समझदारी से पेश आ सकते हैं। ये तरीके आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। नंबर 1, चेहरे पर मुस्कान रखो, अंदर से स्टील की दीवार बनो। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि वह तुम्हें परेशान देखे, टूटते हुए देखे। उसे मज़ा तब आता है जब तुम्हारे चेहरे पर उदासी हो और तुम्हारे दिल में बेचैनी। लेकिन जब तुम हर हाल में मुस्कुराते रहते हो, तब उसके अंदर एक अजीब सी जलन पैदा होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि तुम्हें कैसे तोड़ा जाए। इसलिए बाहर से हमेशा शांत और मुस्कुराते रहो, लेकिन अंदर से अपने इरादों को स्टील की तरह मजबूत बना लो। तुम्हारी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। नंबर 2, जितना वह बोले उतना तुम चुप रहो। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है। जब वह तुम्हें उकसाता है और तुम तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हो, तो असल में तुम उसकी चाल में फंस जाते हो। लेकिन अगर तुम शांत रहो, चुप रहो और उसकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दो, तो उसका गुस्सा उसी के ऊपर वापस लौट आता है। कई बार चुप रहना ही सबसे ताकतवर जवाब होता है। नंबर 3, ठंडे दिमाग से जवाब दो, गर्म दिमाग से नहीं। जब कोई व्यक्ति गुस्से में चिल्ला रहा होता है, तब वह अपनी समझ खो देता है। लेकिन अगर उसी समय तुम शांत और ठंडे दिमाग से बात करते हो, तो हालात बदल जाते हैं। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है, वह अपना स्तर खुद गिरा देता है, और जो व्यक्ति संयम से जवाब देता है, वह अपने आप ऊंचा दिखने लगता है। इसलिए हर मुश्किल बातचीत में अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखो। नंबर 4, बातों से नहीं, अपने काम से जवाब दो। कई लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम हार जाओ और वे तुम्हारा मजाक उड़ा सकें। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं और तुम लगातार ऊपर उठते जा रहे होते हो। शब्दों की लड़ाई में जीतना जरूरी नहीं होता। असली जीत तब होती है जब तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारी कहानी बता देती है। साइलेंट सफलता अक्सर सबसे बड़ा जवाब होता है। नंबर 5, दिखाओ कि उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। दुश्मन को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे महसूस होता है कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती। अगर तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसकी बातों पर ध्यान दोगे, तो उसे लगेगा कि वह तुम्हारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तुम उसे नज़रअंदाज करते हो और अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हो, तब उसकी ताकत अपने आप ख़त्म होने लगती है। नंबर 6, बदला मत लो, खुद को बेहतर बनाओ। बदला लेने में बहुत ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, और अक्सर बदला लेने की कोशिश इंसान को उसी स्तर पर ले जाती है जहां उसका दुश्मन खड़ा होता है। असली जीत बदले में नहीं होती, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाने में होती है कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। जब तुम आगे बढ़ते हो, सफल होते हो, तो कई बार बिना कुछ कहे ही सबसे बड़ा जवाब दे देते हो। नंबर 7, अपनी एनर्जी दुश्मन पर नहीं, अपने लक्ष्य पर लगाओ। जिस चीज़ पर तुम ध्यान देते हो, वही चीज़ मजबूत होती जाती है। अगर तुम अपना ध्यान दुश्मनों पर लगाओगे, तो तुम्हारा मन भी कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा अपने सपनों और अपने काम और अपने लक्ष्य पर लगाओगे, तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, वह धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि उसके विरोधियों की आवाज़ खुद ही कमज़ोर पड़ने लग जाती है। नंबर 8, दूसरों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में बड़ा बनो। दुश्मन को खुश करने की कोशिश
करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम अपनी असली ताकत खो दोगे। असली सम्मान तब मिलता है जब तुम खुद की नज़रों में मजबूत बनते हो, जब तुम्हें अपने काम, अपने चरित्र और अपने फैसलों पर भरोसा होता है, तो धीरे धीरे वही भरोसा दूसरों के दिल में भी पैदा हो जाता है। नंबर 9, हर हाल में सभ्यता बनाए रखो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है और तुम उसके बावजूद सभ्यता और समझदारी से पेश आते हो, तो यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। उसे उम्मीद होती है कि तुम भी उसी तरह गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन जब तुम शालीनता से जवाब देते हो तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाता है। सभ्य व्यवहार अक्सर सबसे गहरा असर छोड़ता है। नंबर 10, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनने दो। कई लोग दुश्मनों के बारे में इतना सोचते हैं कि वे अनजाने में उन्हें अपनी ज़िंदगी का केंद्र बना लेते हैं। वे हर बात में उसी का जिक्र करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। यह तरीका गलत है। जितना ज़्यादा तुम किसी नकारात्मक इंसान को अपनी सोच में जगह दोगे, उतना ही वह तुम्हारी शांति छीन लेगा। इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी से दूर रखो, अपने दिमाग से भी दूर रखो। नंबर 11, शांत रहो लेकिन डरपोक मत बनो। शांति का मतलब ये नहीं कि इंसान कमज़ोर हो गया है। असली ताकत यह होती है कि इंसान बेवजह झगड़ा न करे, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो जाए। अगर कोई बार बार तुम्हारी हदें पार करने की कोशिश करे, तो उसे साफ और मजबूत शब्दों में बता दो कि तुम डरने वालों में से नहीं हो। नंबर 12, अपनी जीत से उसे जलाओ। दुश्मन को हराने का सबसे शानदार तरीका यह नहीं कि तुम उससे लड़ते रहो। असली तरीका यह है कि तुम अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ कि उसका अस्तित्व ही छोटा लगने लगे। जब लोग तुम्हारी सफलता की बात करेंगे, तुम्हारी मेहनत की तारीफ करेंगे, तब वही व्यक्ति जो तुम्हें गिराना चाहता था चुप हो जाएगा। अंत में याद रखो, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसे नफ़रत में बर्बाद करने के लिए, दुश्मनों से लड़ने में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम मजबूत बनते हो, शांत रहते हो और लगातार आगे बढ़ते रहते हो, तब धीरे धीरे दुश्मन खुद ही पीछे छूट जाते हैं और वही असली जीत होती है। प्यारे नाज़रीन, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।